अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश कर गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर यह प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर ही विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं नजर आने लगा। दुर्घटना इतना भयानक था कि चारों तरफ आग की लपटें ही नजर आ रही थी। हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी के रिहायशी इलाके में हुआ। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली उड़ान संख्या AI-171 आज उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्लेन अहमदाबाद से दोपहर 1:38 बजे रवाना हुई। इस विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। एयर इंडिया के इस विमान ने लंदन जाने के लिए जैसे ही टेक ऑफ किया, वह पास के रिहायशी इलाके में गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया, उसका इंजन फेल हो गया और ऐसे में पायलट के पास बस 1 मिनट का ही समय बचा था। मगर विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वह पेड़ों से टकरा गया, यानी हादसा होना तय माना जा रहा है। विमान के टेक ऑफ के समय चूंकि ईंधन पूरा भरा होता है, इसलिए हादसा अधिक घातक हुआ। विमान में ईंधन अधिक होने के कारण एक्सपर्ट्स का मानना है कि आग ज्यादा भड़क गई। सबसे अहम जानकारी यह सामने आ रही है कि विमान के क्रैश होने से पहले पायलट को यह अंदेशा हो गया था कि प्लेन हादसे का शिकार हो सकती है। तभी विमान के क्रैश से ठीक पहले ATC को सिग्नल भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा है। DGCA की ओर से विमान हादसे के बाद विस्तार से इस बारे में बताया गया है कि विमान ने ATC मेडे कॉल किया था। इसका मतलब यह होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है। ऐसे में उस विमान को आपातकालीन मदद की जरूरत है, इसलिए पायलट को इमरजेंसी स्थिति में मेडे शब्द बोलने के लिए 3 बार कहा जाता है। DGCA ने अपने बयान में यह कहा कि इसके बाद एयर इंडिया के विमान ने ATC के कॉल का जवाब नहीं दिया। ANI की रिपोर्ट में DGCA के हवाले से कहा गया है कि विमान ने ATC को मेडे कॉल दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ATC द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब नहीं मिला और फिर तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की सीमा से बाहर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। हादसे का शिकार हुए विमान को कैप्टन सुमीत सबरवाल चला रहे थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी उनके साथ थे। हादसे को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेन विठलानी। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे और ये तस्वीरें आप देखिए एक के बाद एक अब लाशों को निकालने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं यहाँ की, तो आप ये तस्वीर देखिए, जब फ्लाइट क्रैश हुई उसके बाद जो आग लगी है जगह जगह, उसकी तस्वीरें आपको जो है फ्लाइट के जो पुर्जे हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप देखिए ये जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसका जो पुर्जा है, उसके जो पार्ट्स है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर सिविलियन एरिया में ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। हालांकि पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। और इस वक्त अगर आप तस्वीर देखेंगे तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच समेत सभी बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है और रेस्क्यू को किया जा रहा है। देखिए इंडियन आर्मी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू को कंप्लीट किया जा रहा है। फायर की लगभग सभी गाड़ियां यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है। लेकिन ये उसी एयर इंडिया के विमान का पार्ट है, पुर्जा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। आप देखिए, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से बॉडी को निकाला जा रहा है, यानी कि पार्ट में कुछ बचा तक नहीं है, लोगों की बॉडी में कुछ बचा तक नहीं है। और 242 लोग जो है इस प्लेन के अंदर, विमान के अंदर सवार थे और ये प्लेन जो है जब उड़ान भरता है 1:38 पर, ठीक उसके बाद 2 मिनट के भीतर ये प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। ये पार्ट्स आप देखिए, अलग अलग जगह पर ये पार्ट्स जो है वो गिरे हैं। इस वक्त हम मेघानी नगर में मौजूद है और यहाँ के मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, यहीं पर अहमदाबाद से लंदन जा रही वो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। यहाँ पर इस वक्त अभी भी आप देखेंगे फायर की टीम जो है लगातार रेस्क्यू करती नजर आ रही होगी। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यहाँ पर एक के बाद एक
जो डेड बॉडी है, शव है, उसे बाहर निकालने के काम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि शव के हालात देखेंगे तो देखने लायक तक नहीं है और वो तस्वीरें जो लोग देख रहे उनके कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में अब तक की ये सबसे बड़ी घटना है जो लंदन जा रही फ्लाइट कहीं ना कहीं क्रैश हुई। 242 पैसेंजरों को लेकर क्रैश हुई और जानकारी के मुताबिक अब तक 100 से अधिक यानी कि 110 जितने लोगों की मौत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बयान अब भी नहीं आ पाया, लेकिन आप देखेंगे कि प्लेन के पुर्जे, प्लेन के पार्ट्स आपको अभी भी आग लगे हुए नजर आ रहे होंगे और फायर के कर्मचारी अभी भी उन पर काबू पाते नजर आ रहे होंगे और इसी आग को बुझाकर जैसे जैसे जो बॉडी निकल रही है उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें हैं मौके की। एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत की टीम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये जो रेस्क्यू चल रहा है आप देखेंगे इस रेस्क्यू के अंदर अहमदाबाद पुलिस, फायर, सीआईएसएफ और आर्मी की टीम तक जो है वो मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको आग का तांडव, उस प्लेन क्रैश के आग का तांडव नजर आएगा। आप देखिए जेसीबी को लाया गया है मलबे को हटाने के लिए और लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है ताकि जो शव है वो निकाले जा पाए। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की और मैं आपको देखिए और दिखा दूं। देखिए अगर मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूँगा कि जूम करके दिखा पाए तो आपको दिखाए कि कैसे जब ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ तो एक सिविलियन इलाके में क्रैश हुआ। इमारतें आप देखिए, जो इमारतें हैं ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और यहाँ पर आपको सिर्फ हर जगह आपको सिर्फ अग्नि तांडव नजर आएगा, अग्नि तांडव ही नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए हर तरफ सिर्फ जेसीबी, फायर की गाड़ियां और एम्बुलेंस। आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ अगर कुछ नजर आएगा तो वो एम्बुलेंस नजर आएगा। अगर जो डेड बॉडी आप हमने देखी है, जो निकाली गई है, अगर उसकी बात करें तो पूरी तरह जलकर राख है। मतलब बॉडी में बचा ही कुछ नहीं है दिखाने के लिए। इस तरह की तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं इस हादसे से खड़ी हुई है। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद घटनास्थल से विचलित करने वाला मंजर सामने आया है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर कुछ चश्मदीदों ने क्या बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं। तो जब आप ये इंसिडेंट हुआ तो हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा। तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फ़ोन आया, तो उसने न्यूज़ पढ़ी थी, टीवी पे देखी थी, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई ये क्या है, अपना बंदा तो नहीं गया। उसमें दुख की बात है, हम नहीं थे लेकिन कोई तो गया है। तो उसके बाद सर क्या हुआ, इंडिगो की तरफ से आपको कुछ चेंजेस उन्होंने थोड़ा बताया कि थोड़ा डिले होने वाला है, ऐसा इंसिडेंस हुआ है। बाद में हमको उन्होंने नीचे उतारा, कल के रीशेड्यूल हो रही है, उसमें हम लोग जाएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है एयरपोर्ट की तरफ से, इंडिगो की तरफ से आगे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ खास उन्होंने बताया नहीं है। सिक्योरिटी के रीज़न से उन्होंने रोक दिया है, सारे लोग उधर बिजी है ये एक्सीडेंट टैकल करने में, तो एयरपोर्ट बंद कर दिया। ठीक, थैंक यू। सर आप कहाँ जा रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से पूना जा रहा था बाय इंडिगो से जा रहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ था आप कहाँ पे थे, फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, जस्ट बोर्डिंग हुआ तो मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग, झाड़ी वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, एयरपोर्ट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? नहीं, तब तक कुछ फिर हम अंदर जाके बैठे, हमारे साथ में हम फोटो भी निकाल रहे थे, जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट इधर पूरे एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है, इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। तो अभी आगे के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इंडिगो की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ से, कुछ बताया गया? तो इंडिगो तो देखिए सब लोग अभी इतने परेशान है, सब वो जो भी वातावरण है अभी अच्छा नहीं है, सब वो नाराज़ है, तो हमको ही एडजस्ट करना है।
वो सब भीड़ मची हुई है, तो फ्लाइट इधर उधर, तो हम लोग अभी मैनेज करेंगे जो भी उनके इंस्ट्रक्शन होंगे। आप वो रिशेड्यूल कर रहे हैं हमारा फ्लाइट, तो वी आर ओके विथ दिस। तो जो भी आगे वाला फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगा, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। बड़ी संख्या में घायलों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग बदहवासी की हालत में अपनों को ढूंढते हुए अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? मेरी सारी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में सवा चला गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, तो अंदर एंट्री नहीं मिली सील में, अभी कोई कुछ भी समाचार नहीं मिला। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। घटनास्थल पर विमान का मलबा और पीड़ितों की तस्वीरें डरा रही हैं। हादसे के बाद एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच भी करेगा।